पहले एक नतीजों पर नज़र डाल लेते हैं और गल्फ ऑयल के नतीजे आए हैं और चौथी तिमाही के नतीजे यहाँ पर जारी हुए हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। और गल्फ ऑयल के मैनेजिंग एडिटर और सीईओ रवि चावला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए आपका। अब सबसे पहले तो आपके जो नतीजा है उसमें आय ग्रोथ जो देखी है हमने, वहाँ पर 23% की ग्रोथ इस बार कंपनी ने दर्ज की है। किस वजह से ये ग्रोथ नज़र आई है? वॉल्यूम्स में कितना ज़्यादा बढ़त इस बार देखी गई है और जो प्राइस हाइक लिए हैं उससे भी कितनी मदद मिली आपको इस तिमाही? देखिए, हमारी जो फोर्थ क्वार्टर की जो रिजल्ट्स है उसमें हमने ऑल टाइम रिकॉर्ड रेवेन्यू, प्रॉफिट्स आप देखेंगे 89 करोड़ ईबिटा है, तो ये रिकॉर्ड क्वार्टर रहा है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ इस क्वार्टर में हमने देखा है। लास्ट ईयर ये क्वार्टर में काफ़ी पेंटअप डिमांड था, फिर भी हमने 7% ग्रोथ इस क्वार्टर में वॉल्यूम में लिया है और पूरे साल में आप आंकड़े देखेंगे तो अराउंड 17% ग्रोथ हुआ है फुल ईयर, फाइनेंशियल ईयर। तो ये अच्छा स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है और मैं कहूँगा कि कॉस्ट में चैलेंजेस थे तो प्राइस इंक्रीज तो थे और हमारे पास रॉ मटेरियल लगभग 2 महीने का रहता है, तो इसमें आप देखेंगे इस प्रोडक्ट मिक्स B2B B2C सेल्स में अच्छी ग्रोथ आई है इस क्वार्टर में और इसी कारण हमारे मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में और मैं कहूँगा बहुत अच्छा क्वार्टर रहा है और डिमांड कंडीशंस भी इंप्रूव हो रहे हैं। मिस्टर चावला, गुड आफ्टरनून। मानसी दिस साइड, क्रूड प्राइजेस की अगर बात करें, लगातार एलिवेटेड ट्रेंड वहां पर देखने को मिले हैं, तो प्राइस हाइक्स जो कि पास्ट में आपने लिए हैं, डू दे फुल्ली कवर द राइज इन रॉ मटेरियल प्राइजेस फॉर यू, या आगे चलकर और प्राइस हाइक्स के बारे में आप सोच रहे हैं? किस तरह की रणनीति यहां पर आप बनाएंगे? तो जैसे मैंने बताया कि हमको लगभग 2 महीने का स्टॉक हम रॉ मटेरियल्स का रखते हैं, बेस ऑयल एडिटिव्स तो हम लेते हैं रेगुलरली इंडियन और इम्पोर्टेड। तो ये दिसंबर तक लग रहा था कि थोड़ा ये कूल डाउन हो जाएगा प्राइसिंग का, बट फिर से अभी प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं और हमने भी रिटेल मार्केट में प्राइसेस बढ़ाए हैं अप्रैल में और B2B सेगमेंट्स में भी प्राइसेस अब ऊपर जा रहे हैं। तो ये एक ट्रेंड रहता है, बट जैसे हमने बहुत बार समझाया है कि लुब्रिकेंट मार्केट में डिसिप्लिन है काफ़ी, B2C मार्केट में प्राइस इंक्रीजेस जब ऊपर जाते हैं और जब प्राइसेस नीचे आते हैं तो उसके एडजस्टमेंट हो जाते हैं। तो ये एक इंक्रीज ट्रेंड में है आप और जो लग रहा है अब 1-2 महीना तो ये रहेगा। हमको भी देखना पड़ेगा कैसे इंटरनेशनल और क्रूड प्राइसेस और बेस ऑयल प्राइसेस, एडिटिव प्राइसेस, तो अभी तो लग रहा है कि इंक्रीजिंग ट्रेंड में है और इसको हम पास ऑन कर रहे हैं फेजेस में। ऑलराइट। अब सर, हमने देखा कि इस बार जो आपके मार्जिन के नंबर थे, जो कामकाजी मुनाफा था, सालाना आधार पर तो वहाँ पर ग्रोथ नज़र आ रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हम देख रहे हैं कि जो नंबर्स इस बार निकल कर आए हैं पिछले के अगर तिमाही से कंपेयर करें तो कुछ लोअर लेवल पर है, 13% के आसपास हैं और अर्लियर हम देखते थे कि कंपनी के मार्जिन उससे ज़्यादा लेवल्स पर होते थे। तो क्या अब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये मान लेना चाहिए कि अभी जो करंट लेवल्स दिखाई दे रहे हैं मार्जिन के, ये न्यू नॉर्मल है और इन्हीं किस तरह के आसपास सस्टेनेबल रहेगा, या फिर यहाँ पर आप कुछ रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं? किस तरह का आउटलुक आप मार्जिन को लेकर शेयर करेंगे यहाँ पर? देखिए, ये हमारी जो B2C B2B मिक्स है वो भी प्ले करते हैं मार्जिन में और जैसे आपने ठीक बोला कि कॉस्ट और उसके पास ऑन प्राइस इंक्रीजेस, कॉस्ट इंक्रीजेस हैं, तो नॉर्मली हमारा 14 to 16% का बैंड रहता है मार्जिन का। तो ये हम हमेशा ट्राई करते हैं, बट चैलेंजेस रहे हैं और मैं कहूँगा कि इम्प्रूव हो रहा है एंड अभी भी प्राइस इंक्रीजेस हम मार्केट में डाल रहे हैं। तो इस आउटलुक हमारा ये रहता है कि 14 to 16% हम टारगेट करें और जैसे अभी डिमांड कंडीशन स्टेबलाइज हुए हैं, GDP ग्रोथ भी हम देख रहे हैं, इंडस्ट्री में भी कंजम्पशन अब पॉजिटिव होगा लास्ट ईयर, ये आने वाले साल में। लास्ट ईयर नेगेटिव रहा था कंजम्पशन डिमांड, अब पॉजिटिव रहेगा। तो ये सब अगर हम देख रहे हैं तो आउटलुक अच्छा रहेगा B2C B2B मिक्स का और ये 14 to 16% बैंड हमारा टारगेट रहता है। मिस्टर चावला, अगर सेगमेंट वाइज समझने की कोशिश करें, मार्केट शेयर गेन्स PV सेगमेंट में कोई दिखे हैं? हाँ जी, लास्ट ईयर हमारी ये एस्टिमेट है कि लुब्रिकेंट इंडस्ट्री में -1 -2% डिग्रोथ हुआ है, शायद ऑटोमोटिव मार्केट में थोड़ा ज़्यादा हुआ है। हमारी जो ग्रोथ रही है पैसेंजर कार ऑयल्स, कमर्शियल व्हीकल ऑयल्स में डबल डिजिट अच्छी ग्रोथ हुई है और सब सेगमेंट्स में हमने मार्केट से ज़्यादा ग्रोथ लिया है। तो हमारे मार्केट शेयर्स लगभग 0.5% to 1% हर एक सेगमेंट में बढ़े हैं लास्ट ईयर। सर, आपकी रूरल ग्रोथ, रूरल जो डिमांड है उसको भी लेकर कुछ एक चेक लेना चाहेंगे आपसे। आपके जो एग्रीकल्चर लुब्रिकेंट्स हैं और मोटरसाइकिल ऑयल है, वहाँ पर किस तरह की डिमांड इस वक्त नज़र आ रही है?
देखिए ये टाइम थर्ड वेव में रूरल में ज़्यादा इम्पैक्ट रहा था एंड डेफिनेटली एग्रीकल्चर सेक्टर और मोटरसाइकिल में उसमें इम्पैक्ट रहा था। और अभी जो सीजन आने वाला है उसमें हमें उम्मीद है कि ये पिकअप होगा, क्योंकि 2 साल पहले एग्री में बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ हुआ था, क्योंकि काफ़ी कुछ कंडीशंस अलग थे। तो मैं कहूँगा इस रूरल में अब कैसे डिस्ट्रीब्यूशन को वापस लाना है। हम अभी एग्री कैंप्स कर रहे हैं, कुछ एग्री डिस्प्ले हमारे रिटेल इनिशिएटिव्स भी जा रहे हैं। तो इससे उम्मीद है कि नेक्स्ट ये जो सीजन आ रहा है उसमें एग्री का डिमांड पिकअप होगा। और मोटरसाइकिल बोथ एग्री और अर्बन में जाता है, इसमें भी हम अच्छा अपटिक देख रहे हैं मार्च से। बिल्कुल मिस्टर चावला, वॉल्यूम ग्रोथ की अगर बात करें, किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस आप कर रहे हैं लुब्रिकेंट मार्केट से? किस तरह की ग्रोथ टारगेट है कैलेंडर 2022 के लिए जो आपने एक्सपेक्ट करी है, जिसके टारगेट गोल्स आप बनाकर चल रहे हैं? देखिए हमारे लास्ट पूरे डिकेड में आप देखेंगे कि हम लगभग डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ कर रहे हैं। लास्ट 2 इयर्स में ऑब्वियसली चैलेंजेस रहे हैं, बट फिर भी लास्ट ईयर अच्छा ग्रोथ हुआ है। तो इंडस्ट्री मैं कहूँगा लुब्रिकेंट इंडस्ट्री जो नेगेटिव कंजम्पशन में थी अब पॉजिटिव में जाएगी, क्योंकि अब जीडीपी भी अच्छा ग्रोथ होने वाला है। और हम देख रहे हैं कि हर एक एरिया में ओईएम्स या रिप्लेसमेंट मार्केट में लुब्रिकेंट इंडस्ट्री लग रहा है कि पॉजिटिव ग्रोथ में जाएगी। और इसी कारण हम देखते हैं कि टेलविंड रहेगा। हमारा ग्रोथ हमेशा 2 to 3 टाइम्स रहता है। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ को कंटिन्यू करें। सेगमेंट्स जिसमें हम स्ट्रांग है उसमें भी कंटिन्यू करें, सेगमेंट्स जिसमें अपॉर्चुनिटी है उसमें भी हम ज़्यादा ग्रो करें, और हमारा मार्केट शेयर बढ़े। तो आउटलुक ऐसा रहेगा कि डबल डिजिट ग्रोथ विद द टेलविंड की इंडस्ट्री ग्रोथ भी हो रहा है, और जीडीपी और दूसरे जो हम डिमांड कंडीशन देख रहे हैं उससे एक पॉजिटिव आउटलुक है पूरा नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में। बट रवि जी, हम आगे देखेंगे आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी लेकर डिमांड बढ़ेगी, वहाँ पर भी एक फोकस जिस तरह से सरकार लगातार कर रही है, तो डिमांड तो जाहिर सी बात है वहाँ बढ़नी ही है। तो ऐसे में ल्यूब्रिकेंट की डिमांड आप कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ इम्पैक्ट देख रहे हैं आप आने वाले समय में? देखिए जो हमने देखा है कि हमारी जो व्हीकल पॉपुलेशन है, वेदर आप कार सेगमेंट, टू व्हीलर देखिए, ऑब्वियसली कमर्शियल वगैरह में तो ईवी बसेस में आएगा, थ्री व्हीलर्स में आएगा, टू व्हीलर में आएगा। तो हमारे जो आंकड़े हैं, और आप देखेंगे ग्लोबल स्टडीज भी जो हुए इंडिया में, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है लुब्रिकेंट्स का, और इसमें जो व्हीकल पेनिट्रेशन है वो बढ़ने ही वाला है। तो मार्केट का जो साइज है वो बढ़ेगा फॉर आईसी इंजन्स, और हमें लग रहा है कि नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स लुब्रिकेंट इंडस्ट्री इज गोइंग टू कंटिन्यू ग्रोइंग। जो ग्रोथ रहेगी वो रहेगी, सिंगल डिजिट रहेगी। और ईवी का आप देखेंगे, आप नंबर्स आ रहे हैं बट काफ़ी स्मॉल नंबर्स है। उसमें भी हम देख रहे हैं कि किस एरिया में हमको इन्वेस्ट करना है, जिससे हम हमारी ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन और ओईएम कॉन्टैक्ट्स को लीवरेज करें। गल्फ ग्लोबल लेवल में और इंडिया के लेवल में भी हम स्टडीज कर रहे हैं कि किस एरिया में ईवी में हमको प्ले करना है। बट लुब्रिकेंट इंडस्ट्री ग्रोथ जो है वो रहेगी कायम। और जैसे मैंने आपको बताया, उसमें हम देख रहे हैं कि मार्केट इंडिया का ग्रो होगा, और जो हमारे हम है और कंपटीशन है उसमें जरूर एक पोटेंशियल बढ़ने वाला है लुब्रिकेंट कंजम्पशन का। श्योर मिस्टर चावला, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और साथ ही आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए, यहाँ पर क्लियरली कंपनी के मैनेजमेंट से हमने बातचीत की। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स कंपनी के नतीजे आते हुए दिखे, और नतीजों के ठीक बाद आप देखिए जब कंपनी के मैनेजमेंट से उनके पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मार्केट शेयर पे किस तरह का ट्रेंड नजर आ रहा है, साथ ही क्रूड में नरमी से रॉ मटेरियल पर कितना असर है, प्राइस हाइक स्ट्रैटेजी कंपनी क्या बनाकर चल रही है, इस पर विस्तार से बातचीत हुई। कंपनी की आय जो है उसमें अच्छी बढ़त हमने देखी, मार्जिन में एक हल्का सा डिप जरूर था, लेकिन मुनाफे के फ्रंट पर भी नतीजे काफी पॉजिटिव रहे।